हाल ही में जाकिर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लाश को वो कोई रूह निकला हुआ जिस्म नहीं समझते, उनके लिए बस एक तस्वीर लेने का एक और मौका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में, स्पेशली मीडिया के कंटेंट के बारे में। कंटेंट क्या है? किसी सिंगर के लिए उसके गाने कंटेंट है तो किसी डांसर के लिए उसका डांस, वैसे ही हर आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट जो है एक तरह से उनका कंटेंट है और उसे लेकर वो कोशिश करते हैं कि उसे डेली अपलोड करें और लोगों के साथ उनका एंगेजमेंट बना रहे। अगर हम बात करें मीडिया के कंटेंट की तो उनका जो देश में ऑनगोइंग चीज़ें हैं उन्हें दिखाना या फिर उनको रिपोर्ट करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उन पर डिस्कशन करना, डिबेट करना जैसा कंटेंट है मीडिया का। लेकिन एक चीज़ हमें अब देखने मिलती है कि जब भी कोई फेमस आदमी या कोई सेलिब्रिटी की डेथ यहाँ पर होती है तो उनकी मौत को एज अ कंटेंट यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। आप चाहे किसी भी सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल ले ले, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, जिया खान, इन सारे तमाम जो केसेस है उनमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने मिलेगी कि इन पर बहुत सारी डिबेट्स की जाती है या फिर इन पर प्राइम टाइम शोज किए जाते हैं और ये चीज़ कई दिनों तक चलती है और कुछ केसेस में तो महीनों तक चलती है और उस दौरान जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें बार बार क्यों होती है, क्यों किसी सेलिब्रिटी की डेथ के बाद ये सारी चीज़ें हमें बार बार देखने मिलती है, तो इसके कुछ रीजंस है। जर्नलिज्म में यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया जाता है डेथ नॉक। इसको अगर आप समझना चाहे तो जब भी किसी की डेथ होती है या कोई विक्टिम है, उसके जो रिलेटिव है और जो उनके रिश्तेदार है या फिर उनके फ्रेंड्स है उन्हें कांटेक्ट किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा। यानी कि जो भी उनका क्लोज सर्कल है, जर्नलिस्ट उन्हें अप्रोच करते हैं और उनके रिएक्शन लेने की कोशिश वहाँ पर की जाती है। सेलिब्रिटी के अलावा ये चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कुछ उन केसेस में जो कि वायरल हो जाते हैं। वैसे केसेस में उन्हें अप्रोच किया जाता है और उनका रिएक्शन लेने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। इसे आप पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इन अ वे मीडिया की ज़रूरत पड़ती है उस केस को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन टीआरपी के लिए वो चीज़ें ना की जाए। अगली चीज़ यहाँ पर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, येलो जर्नलिज्म, यानी कि चीज़ों को सनसनी बनाकर पेश किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको 2012 में देखने को मिला होगा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी ऐसी चीज़ें टीवी पर चल रही थी और लोगों ने उसे एक तरीके से सच मान लिया था। तो ऐसा ही कुछ इन केसेस में भी किया जाता है। यहाँ पर फैक्ट ना होते हुए भी चीज़ों को कैची हेडलाइंस के साथ और ऐसे विजुअल्स यूज़ किए जाते हैं कि लोग उन्हें आकर देखें और लोग जाकर देखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से क्लिक बेट वाला काम हो जाता है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ या एक्सक्लूसिव का कल्चर है, यानी कि या तो हमारे ही चैनल पर आपको मिलेगा या सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है उसे वेरीफाई नहीं किया जाता और सोर्सेज के नाम पर बस उसे ऑन एयर कर दिया जाता है। रिसेंटली अगर आप तालिबान का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कुछ चैनल्स ने वीडियो गेम के क्लिप्स जो है ऑन एयर कर दिए कि ये तालिबान में वहाँ पर जंग के हालात है जैसी सारी क्लेम करते हुए, लेकिन किसी ने यहाँ पर ये वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की उसे ऑन एयर करने से पहले कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो ये जो कल्चर है एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ का, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और बढ़ावा देता है। मीडिया की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें उनके चैनल पर चलती है वो सही चीज़ें चलाए। कुछ केसेस में यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, लेकिन ये जो एक फिक्स पैटर्न हमें देखने मिलता है कवरेज का, वो कहीं ना कहीं हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देश की एक आधी आबादी है जो चैनल पर चलने वाली हर चीज़ को यहाँ पर सच मान के चलती है कि चैनल पर अगर ये चीज़ चल रही है तो वो सही ही होगी। तो कहीं ना कहीं इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मीडिया पर और इसके साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पर भी आती है कि ऐसी चीज़ों को वो पॉइंट आउट करे। जो चीज़ें अननेसेसरीली सेंसेशनलाइज यहाँ पर की जाती है वैसी चीज़ों को वो अवॉइड करे, उन्हें पॉइंट आउट करे, जो कि लोगों ने अभी करना स्टार्ट किया है जिसकी हमें और ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड रहेगी उसी की सप्लाई होगी। जब लोग ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे, नहीं देखेंगे तो ऐसी चीज़ें बनेंगी भी नहीं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।